रक्षाबंधन का त्योहार हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस साल पूर्णिमा तिथि 22 अगस्त के दिन रविवार को पड़ रही है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधती हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। लेकिन ये राखी अब केवल बहनें ही अपने भाइयों को नहीं बांधती, बल्कि पत्नियां भी अपने पति के हाथों में बांधती हैं और पति अपनी पत्नी की रक्षा का वचन देता है। और अब राखी देश की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा, धर्म की रक्षा और हितों की रक्षा आदि के लिए भी बांधी जाने लगी है। यहाँ तक कि प्रकृति की रक्षा के लिए भी वनों को राखी बांधने की परंपरा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही अब बहनें सिपाही और फौजी भाइयों के साथ साथ उन सभी लोगों को राखी बांधती हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। इतिहास में राखी के त्योहार से जुड़ी हुई कई मान्यताएं हैं, जिनमें एक मान्यता ये है कि मेवाड़ की महारानी करमावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की थी और इस राखी की लाज हुमायूं ने भी रखी थी। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर उसे अपना भाई बनाया था और ये वचन लिया था कि युद्ध के समय वे सिकंदर को न मारे। पुरु ने भी अपनी राखी की लाज रखते हुए ठीक वैसा ही किया। रक्षाबंधन का इतिहास महाभारत से भी निकलकर सामने आता है, जिसमें ये कहा गया है कि जब भगवान कृष्ण ने राजा शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली में चोट लगने के कारण बहते खून को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा चीरकर कृष्ण की उंगली में बांध दिया और यहीं से कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन बना लिया, जिसके बाद रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का प्रचलन शुरू हुआ। ऐसी ही कथा पुराणों में भी मिलती है, जिसमें ये बताया गया है कि जब देव और दानवों के बीच युद्ध शुरू हुआ था, तब देवों पर दानव हावी हो रहे थे। ऐसे में इंद्र भगवान घबरा गए और भगवान बृहस्पति के पास पहुंचकर सब कुछ बताया, जिसे इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सुन लिया। इसके बाद उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति इंद्र के हाथ पर बांध दिया और ये दिन श्रावण मास की पूर्णिमा का था। इसके अलावा सन 1905 में जिस समय अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता जमाए रखने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे, उस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने लोगों में एकता का संदेश देने के लिए रक्षाबंधन का पर्व मनाया था। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें अपनी बहनों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। आज के इस तकनीकी और आधुनिक युग में त्योहारों को मनाने का तरीका थोड़ा बदल गया है, लेकिन हमें उन त्योहारों को मनाने के पीछे का मकसद नहीं भूलना चाहिए। जहां आज के समय में लोग ऑनलाइन राखियों की खरीद बिक्री कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हाथों से राखी बनाकर बाजारों में बेच रहे हैं और प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए मुहिम लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस राखी आप भी राखी के असली महत्व को समझें और समाज में नारी की स्थिति को बेहतर करने में अपनी ओर से पहल करें। साथ ही लोकल फॉर वोकल मुहिम को बढ़ाने के इरादे से आप भी इस राखी पर हैंडमेड यानी अपने हाथों से बनाई हुई राखी का ही प्रयोग करें। हैप्पी रक्षाबंधन।